तो नेपाल के लोगों ने ओली सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा फूट गया है कि सड़क पर उतर आए। ऐसे में नेपाल के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो नेपाल का विकास करे, नेपाल के लोगों के विकास के बारे में सोचे। ये एयरपोर्ट का रूट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा है। मेरे कैमरामैन युगल आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, वो सड़कों पे हैं। अभी उनका कहना है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक उनकी जो मुद्दे थे, जो उनकी ज़रूरतें थी, उनको जब तक पूरा नहीं कर लिया जाएगा, जब तक वो सड़कों पे रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि सरकार अगर उनकी पहले सुन लेती तो शायद आज नेपाल जल नहीं रहा होता। जिस तरह से अभी हमने देखा, किस तरह से संसद भवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पे एक बैंक था उसकी तस्वीर दिखाई हमने, इसके अलावा जो होटल थी उसकी तस्वीर दिखाई। और देखिए यहाँ की तस्वीरें हमने यहाँ पे बहुत सारे युवाओं से बात की है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पे जो बैन लगा था वो तो केवल एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो करप्शन का था। युवाओं के बारे में जो रोजगार का मुद्दा था उसके बारे में जो सरकार है उसने नहीं सोचा, और यही वजह थी कि जो लोग हैं वो सड़कों पे आए। और देख सकते हैं लोगों की जो मांग है अभी भी इसलिए है कि वो उनकी बातें जो हैं वो नहीं सुनी गई, सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी, सरकार ने भ्रष्टाचार किया। यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर अपना गुस्सा, जायज गुस्सा है कि यहाँ पर उनकी जो बेसिक डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई। आप अब ये बताइए, अब कैसी सरकार आप चाहते हैं? जनता का सरकार चाहिए, स्वतंत्र युवा के जनता का सरकार चाहिए। हम ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी नया पुराना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हम नहीं मानेंगे। हमको सरकार चाहिए, फ्री सरकार चाहिए, जो सरकार जनता के लिए काम करे, जो सरकार जनता के लिए कुछ करे, ऐसा सरकार होना चाहिए। अब हमारे जो ताकत है उसके लिए हमको अपना सरकार चाहिए। ये दूसरा चाइना वाला, इंडिया वाला जो रिमोट से चलने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ये भाई साहब भी यही बोलते हैं। आइए जरा, ये आप नेपाल में हम अभी यूथ कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये बिना किसी का रिमोट का न चले। ठीक है, हमको लिम्पिया दुरा लिपुले के बारे में डट कर लड़ने वाला नेता चाहिए। ठीक है, जो नेपाल पर प्यार करता है वैसा नेता चाहिए। हमको करप्शन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, समझे। और अभी हम चेंज वाला होने वाला गवर्नमेंट ऐसा चाहते हैं कि जो नेपाली के हित के लिए काम करे, कि किसी दूसरे देश के लिए नहीं। तो प्रदर्शनकारी कितने उग्र हैं इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। अब नेपाल के कई नेताओं के घरों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। नेपाल में ऐसी आगजनी पहले कभी नहीं देखी गई। नेपाल में वही आग लगी है जो दक्षिण एशिया में कई और देशों को जला चुकी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले कौन कौन से और ऐसे मुल्क हैं जिनका हाल यही हो चुका है। कहां कब तख्ता पलट हुआ ये आप देखिए। श्रीलंका, मई 2022 की तस्वीरें, वो आज तक कोई नहीं भूला। भीड़ इतनी, प्रदर्शन ऐसे कि कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था, और आखिरकार वही हुआ जिसकी मांग की जा रही थी। हाल ही में 2024 अगस्त में बांग्लादेश में भी वही हुआ। इतनी जबरदस्त वहां पर हिंसा हुई कि शेख हसीना को मुल्क तक छोड़ना पड़ गया। आपको याद होगा कैसे फिर वो भारत में आई, भारत ने उन्हें शरण दी, और अब सितंबर 2025 यानी कि अभी की स्थिति नेपाल की है। यहां पर भी इसी तरह तख्ता पलट की मांग की जा रही है। तीनों तस्वीरें बताती हैं कि जब भीड़ उग्र होती है, जब लोग सड़क पर आते हैं, तो फिर सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और आखिरकार सरकार को भीड़ के आगे इन तीनों मौकों पर झुकना पड़ा है। तो देखिए, ओली सरकार पर एक दो नहीं बल्कि कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सबसे पहले है माधव नेपाल लैंड घोटाला, इसके बाद है राजकुमार गुप्ता रिश्वत कांड, फिर है नेपाल टेलीकॉम बिल्डिंग घोटाला, इसके अलावा विजिट वीजा एक्सटॉर्शन और पोखरा एयरपोर्ट घोटाला, फिर है गिरिबंधु टी स्टेट लैंड ऑर्डिनेंस विवाद। ये तमाम विवाद जिनके चर्चे लगातार अब नेपाल में हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आग लगी हुई, और इस दौरान यहां पे सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आग लगाई गई, परिसर में आग लगाई गई, तो कई जरूरी फाइल्स थी जो कि इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस पूरी इमारत को आग लगा दी गई, और कई ऐसी जरूरी फाइल्स है जो कि जलकर राख हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और उन्होंने इस इमारत में आग लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी है। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना उग्र ये प्रदर्शन हो चला है। अब नेपाल की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, तमाम जगहों पर आग लग चुकी है।
अब ये जो जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं, इन जेनजी का कहना क्या है वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि पिछले 20 सालों में सरकार बदली लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी समस्या जो बिल्कुल वैसी की वैसी रही। 2004 से 2024 के बीच ही देख लीजिए, यहाँ विश्व में बेरोजगारी 6.3% से घटकर 4.9% रही। इधर दक्षिण एशिया में बेरोजगारी का प्रतिशत 7.3 से घटकर 4.3 आ गया। वहीं नेपाल की बात की जाए तो 10.7% से 20 साल के बाद भी ये जो फीसद है बेरोजगारी का, ये 10.7% ही रहा। और ये आंकड़े बताते हैं यही वजह है कि वहां जेनजी बहुत ज्यादा नाराज है। और देखिए